इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। न सिर्फ दौड़ में शामिल हैं बल्कि सबसे आगे दिखाई देते हैं। का ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है और वो बेसिकली यूके के मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनियर हैं। अगर ऋषि सनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में हैं और बरतानिया के अगर नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं तो इंडिया के लिए ये बहुत खुशाइंद बात है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सोनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन इसी के साथ यूके का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? यूके के अगले प्राइम मिनिस्टर का नाम सुन के पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम की उम्मीदवारी के लिए सबसे फिट कैंडिडेट हैं। अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर एक भारतीय होगा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। वहीं पाकिस्तानी भारतीयों की तरक्की से बुरी तरह से जले भुने बैठे हैं। अगर ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इससे भारत और यूके के संबंधों में एक नई ऊंचाई देखने को मिल सकती है। इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या वजह समझते हैं? अगर सीईओ की हम बात करें, किसी भी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे कि आप देख लें ट्विटर को देख लें, गूगल को देख लें, माइक्रोसॉफ्ट को, पेप्सिको को या मास्टर कार्ड को देख लें, नोकिया को देख लें, IMF के मैनेजिंग अगर डायरेक्टर की बात कीजिए, हर जगह पे इंडियन क्यों नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देता हूं कि अगर ऋषि सनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में हैं और बरतानिया के अगर नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं तो इंडिया के लिए ये बहुत खुशाइंद बात है। ऋषि सनक साहब को भी बहुत मुबारकबाद और देखते हैं कभी हालात और जो इलेक्शन है वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बड़े काबिल, बड़े मेहनती हैं और पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी जगहों पर उनका होल्ड बरकरार है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, यकीनन ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की जो लॉबी है, जो गैर मुल्की लॉबी है, जो उनकी आप समझ लें कि खारजा पॉलिसी की लॉबी है, बहुत एक्टिव है। लॉबी उसकी एक्टिव होने की वजह क्या है? उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, या फिर जब इधर यहाँ पे लोकली ये कहा जाता है कि जी वहाँ की जी ये तो एक ना वो एक साजिश है, काफिरों की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, या फिर ये कोई मैटर है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनका तालीमी सिस्टम हमसे बेहतर है। इंडिया इस वक्त शायद आपके इल्म में हो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी बन चुका है, वो बरतानियों के पीछे छोड़ चुका है। एक घर है एक कनाल का, एक घर एक कनाल का है, दो भाई लड़ पड़ते हैं। एक भाई को 3 मरले मिले, एक को मिले 17 मरले। 50 साल बाद 3 मरले वाला उतने ही अमीर और उतनी बड़ी बंगला बना के बैठा हो, वही फैसिलिटी हो, तो तरक्की 3 मरले वाले ने की कि 17 मरले वाले ने? इंडिया 17 मरले, हम 3 मरले वाले हैं। आगे चलें। एटॉमिक के पास हमारे पास है, तो उनके पास 1947 में आपके पास 1 रुपया नहीं था। आप स्टेट बैंक का पाकिस्तान की रिपोर्ट निकाल के देख ले। हमारे पास 1 रुपया नहीं था, इंडिया में था। आपके पास 1 इंजन नहीं था, इंडिया में था। अगर उसके बावजूद भी इंडिया ने तरक्की नहीं की तो लाख दी लानत उस मुल्क पर कि इतना होने के बावजूद वो तरक्की ना करता। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से हमने शुरू किया और ये पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है। ये ऋषि सोनक जो हैं ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, और वहाँ पर अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि रख दिया गया। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है। इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। एक और नदीम जरावी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ में एक और मैडम है लिज ट्रस, वो मार्गरेट थैचर की चेली हैं, मतलब मार्गरेट थैचर को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनियर हैं। ये बताएं, जैसे कहा यह जाता था कि जी गोरों ने हमारे पे हुकूमत की, हमारे पे की, इंडिया पे की, पूरे बरसगीर पे हुकूमत की, क्या अब इंडिया वाले उस चीज़ का बदला तो नहीं ले रहे? मतलब ऐसे एक सारा वही सीन नज़र आ रहा है बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़े बड़े इलाकों में और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। इवन अब तो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, सारे इंडिया के पास खुद आ रहे हैं। काफर है कि तेग पे करता है भरोसा, मोमिन है कि बेतेगी भी लड़ता है सिपाही। हालात ऐसे ही होने हैं बिकॉज वी आर मुस्लिम। इस्लाम शुरू से लेकर गरनाता के अंदर
मुसलमान लड़ रहे थे कि सुई में से हाथी अल्लाह निकालेगा कि नहीं निकाला, चंगेज़ खान ने जुतियाँ मारी। ये मुसलमान है। जो मुसलमान इस तरह होता है, जब आप कलमा पढ़ते हो ना तो आपके अंदर जो बाएं बाजू है, दाएं बाजू है, लोग आपको तंग करते हैं। ये इस्लाम, ये पाकिस्तान में किसी लेकिन जी पहली बात तो है कि इंडिया को इन सारी चीज़ों की गर्ज भी नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, वो आज़ादाना तरीके से अपना रवैया अपनाता है। अभी मगरब की पाबंदियाँ थी रूस के ऊपर, अभी अमेरिका की पाबंदियाँ थी रूस के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी को नहीं छोड़ा, वो उस तरफ गया। इंडिया पहली बात तो ये इन सारी चीज़ों से मावरा है और दुनिया भी उसके साथ चलती है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वो खपत है, मंडी है वो बहुत बड़ी, वहाँ पर दुनिया का सामान बिकता है। तो जब दुनिया की इतनी बड़ी मंडी मौजूद होगी तो दुनिया का कोई मालिक उसे नाराज़ नहीं करना चाहेगा। टू बी ऑनेस्ट ये एक चीज़ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज दुनिया के अंदर क्रिएट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही हैं, ये पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मंसूब किया गया। नो डाउट अब वो इमेज दोबारा बेहतर हो रहा है। मैम इसमें तो मैं कोई दो राहे नहीं है। जो बंदा बेस्ट होता है, जो उसके लिए कैपेबल होता है, वो उसी सीट के लिए होता है। इससे पहले आप देख लें गूगल का जो CEO है संदीप आचार्य है, वो भी इंडियन ही है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं इंडियन को फेवर नहीं दूंगा कि इंडियन हैं। अगर आप में सलाहियत है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या पता जो आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो जॉनसन जो है, बोरिस जॉनसन जो है, क्या पता कि वो इतने कैपेबल ना हो अपनी पोस्ट के ऊपर, उनको रिज़ाइन देना पड़ा है। और जो इंडियंस बंदे हैं, जो इंडियन जो हैं, जिन्होंने इनके लिए अप्लाई किया, जिनको सेलेक्ट भी किया गया, क्या वो काबिल हो सकते हैं? आपको पता कि UK जैसा मुल्क जो है, इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वहाँ पे जो है वो हर चीज़ मेरिट पे आती है। वहाँ पे हमारा इंडिया या पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि ये BJP क्या इसको जॉब दे दो, या मुस्लिम लीग नून क्या इसको जॉब दे दो। वहाँ पे वो लोग मेरिट पे आते हैं। क्या पता वो बंदा मेरिट पे आता हो, वो बाय बर्थ वहाँ का उनका वहाँ पे हो। तो मेरे ख्याल से अगर वो गया वहाँ पे तो अपनी काबिलियत की बिना पे गए होंगे। ये इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ही इज बोर्न इन UK, पूरी पढ़ाई वहां पर की है और अब ये वहां के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के लिए टॉप कैंडिडेट बन गए। इनकी एक खूबी और है, इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करके दिखाया है। लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर, तो ये माना जा सकता है कि ये हो सकता है ये बन जाए। वी डोंट नो हाउ द पॉलिटिक्स गोस, पॉलिटिक्स तो कभी भी चेंज कर सकती है। ऋषि सोनक के साथ ये रहा है कि इनकी जो इनके कई मतलब कई फील्ड्स हैं। ये जैसे बोलते हैं कि वहां पे सोशल सर्विस में भी थे और लोगों के साथ काम भी करते थे और पॉलिटिक्स में suddenly came into limelight when he became the chancellor exchequer, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऋषि सोनक अगर बने तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ी चीज तो होगी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि वो ब्रिटिश हैं और उनके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश है और उनकी वाइफ जो है वो भी अब नेशनैलिटी उनकी ब्रिटिश है, लेकिन फिर भी एक वो इम्पैक्ट पड़ता है। इसी मुल्क के पास ऐसी ग्वादर बंदरगाह है, 26 मुल्क लगे हमें पाकिस्तान के पीछे कि ग्वादर बंदरगाह को क्लोज कर दिया जाए। ग्वादर बंदरगाह क्लोज क्यों नहीं हो रही? आप मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, आप मेरी बात सुन ले। आपने गलत बंदे को छेड़ लिया है। आपने कोई इंडिया की फिल्में देखी हैं? उनकी जूतियाँ होती हैं जो लोग खड़े होते हैं पीछे जी, उनकी जूतियाँ पहनी होती हैं, पीछे लड़के खड़े होते हैं लोग। Obviously. नहीं होती, आप गौर से देखें, उन्हें आम चप्पलें पहनी, बूट भी नहीं होते लोगों के पास। मैं अमृतसर से होकर आया हूँ, मैं जलंधर से होकर आया हूँ, मैं दुबई से, मैं हर जगह से होकर आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं बताऊँ आपको पता नहीं कौन, मैं उधर देख ला जी। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान इज़ अ फार फार बेटर कंट्री। तमाम मुल्क के साथ कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ ना मुकाबला कर सकता है। हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है, उन मुल्कों से करोड़ दर्जे अच्छा है। की डेट में क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करना है, जिस हिसाब से इंडियन पॉलिसीज़ हैं, जिस हिसाब से इंडिया की एजुकेशन है, ईच एंड एवरी परसेप्टिव में हमें इंडिया से सीखना चाहिए? नहीं, हमें इंडिया से सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। इंडियन एजुकेशन लिटरेसी रेट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। नहीं मैम, आपने शायद फैक्ट्स नहीं देखे, चाहे आप गूगल करके देख लें। इंडिया की जो मतलब एजुकेशन लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है, जबकि पाकिस्तान की आपको पता है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। चलो, इंडिया की इकॉनमी भी तो फिर पाकिस्तान से डबल है ना, ये भी तो देखें ना आप। इंडियन डबल क्या, बहुत ज़्यादा मीन्स कि मैं एक बात कर रही हूँ, एक छोटी सी कि डबल ट्रिपल या 100 टाइम्स या 50 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो उस रेशियो का भी आप मैच करें ना कि किस तरह है। इंडियन में पोवर्टी लेवल कितना ज़्यादा है। पोवर्टी जो है IMF की, मैं आपको फैक्ट्स से बताती हूँ। IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया में जो पोवर्टी रेशियो है 1 रेशियो से भी नीचे चली गई है। ऑफ कोर्स चली गई, क्योंकि पाकिस्तान में आप ये देखें ना,
और जाना बनती भी है और ये ठीक भी है, क्योंकि पाकिस्तान में देखें सियासत कैसे उल्टी है, कैसे एक पार्टी गई एक पार्टी आई, उनके डिसीजंस वहीं रुक गए, इनके डिसीजंस इम्प्लीमेंट हो गए। पाकिस्तान में तो सियासत में ही इतना गंद मचा हुआ है, तो उन्होंने अवाम और मुल्क का क्या सोचना है। जब हमारी सियासत स्टेबल होगी, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, हमारे मिनिस्टर स्टेबल होंगे और एजुकेटेड होंगे, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री स्टेबल होगी और हमारा भी लिटरेसी रेट कम होगा।